इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक ईरान, एक मुस्लिम कंट्री, भले वो शिया सुन्नी की बात को अगर अलग रख दें, फिर भी जो पूरे खाड़ी के देश हैं या जितने भी मुस्लिम देश हैं 56-58, उनमें से कोई एक भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा। भले जनता या जो इस्लामिक लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं वो सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कोई देश उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा। इसको थोड़ा समझाते हुए आपने जो बात सुनी उसको थोड़ा एनालाइज करें प्लीज। देखिए नागिन जी, मैं पहले तो क्या ना कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स को देखते हैं, अभी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो पूरी बदल चुकी है। पहले वाली पॉलिटिक्स नहीं रही जी कि आप यहाँ पे किसी एक को कह सके कि ये इसके पाले में, ये इसके पाले में। रीजन क्या है? देखिए, पुरातन हम देखें, पहले से देखें तो यहाँ पे 3-4 प्लेयर रहे हैं। मेन प्लेयर सऊदी और ईरान रहे हैं। ईरान चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट का या गल्फ कंट्रीज का मैं बादशाह बनूं और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। उधर कोशिश रहती है हमेशा सऊदी की रही कि मैं रहूं, और सऊदी इसमें एज ले जाता है मक्का मदीना के कल्चर की वजह से। जी बीच बीच में कतर और टर्की भी अपना कोशिश करते थे कि हम भी अपना दबदबा जमाएं, कतर के पास अपने पैसे के दम पर और टर्की अपने ऑटोमन एम्पायर के दम पर। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ये है कि यूएई और सऊदी, जो दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े होते थे, यानी कि सऊदी में झंडा उठाता था तो यूएई कहता था जो तुम कहो सऊदी, हम तुम्हारे साथ हैं। जी लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूएई और सऊदी में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल। हुआ। और आज की जो हालात ये है, देखिए रियलिटी ये है, भले ही वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे आर्टिकल अगर पढ़े, अल जजीरा, मतलब बहुत सारे अलग अलग आप चैनल्स को पढ़े, अलग अलग चीजों को देखें, तो जानकारी ये मिलेगी कि सऊदी नहीं चाहता है कि अटैक हो ईरान के ऊपर। अभी जो तेजावत जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को मानता भी हूँ कि अमेरिका अगर इस रीजन में आता है, ईरान को कॉन्फ्लिक्ट में या ईरान के साथ में इश्यूज क्रिएट होता है, तो आपको याद होगा कल का ही स्टेटमेंट है, तालिबान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो जी हम ईरान के साथ में खड़े होंगे। जी सऊदी खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन सऊदी नहीं चाहता कि अटैक हो। रीजन ये कि अगर अमेरिका ईरान पर कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बना लेगा, यानी कि फिर इजराइल को कोई रोकने वाला नहीं। और इजराइल क्या है, अभी भी जानिए, इजराइल इज ए पपेट कह लीजिए, या इजराइल को ये कह लीजिए कि अमेरिका ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इजराइल को सपोर्ट करता है। जी ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी, ज्यूस एक रिलीजन एंगल होता है, वो अलग एंगल पे से बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी लेकिन बात क्या है कि जैसे जी मैंने कहा, चलो ये तो एक सूरत हाल है, तो अमेरिका इस बात को एनालिसिस कर रहा है, लेकिन ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अमेरिका डेफिनेटली, देखिए जो एक जियो स्ट्रेटेजिकल कंडीशन होती है, हम्म अभी सैयद बोल रहे थे कि चीन जेट भेज रहा है, डील चल रहा है, चल रहा है। डील होगी 2-4-5 साल लग जाएंगे, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा ईरान का। और चीन ने बताइए, एक मुझे कॉन्फ्लिक्ट बताइए पूरी दुनिया में जिसमें चीन ने ओपनली किसी देश को समर्थन दिया है जो उसके साथ में खड़ा हो। जी आपको याद होगा जब पिछले दिनों हमास के साथ वॉर हुआ तो ईरान बोलता रहा, अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी मारा, ईरान ने हुतीज को भी मारा। हिजबुल्लाह खत्म है आज की तारीख में। आज कोई कहेगा हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह, जी हिजबुल्लाह कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कहीं सीन में नहीं है। थोड़ा बहुत हुतीज को आप कह सकते हैं, हमस गायब हो चुके हैं। तब चीन ने क्या किया? और देखिए, चीन के हित केवल अमेरिका के साथ नहीं है, चीन सऊदी इन सब देशों के साथ भी अच्छे खासे ट्रेड करता है। चीन को हम्म यह भी दिक्कत है कि अगर कल को हम ईरान के साथ जाते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि मिडिल ईस्ट में हमारे अगेंस्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। आप जी सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि सुन्नी मेजोरिटी के कंट्री कल को सिया के लिए हम्म जलूस निकाले, ये सब निकाले? जब हम्म आपका हमास और इसराइल का वॉर चल रहा था तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनाई, उनके पोस्टर हमने सऊदी की सड़कों पर देखे हैं। जी जी मतलब कि कई बार जब वॉर शुरू होने के बाद पता नहीं चलता कि इमोशन किस और क्या हो जाए, टिल्ड हो जाए। जी लोग भूल गए 7 अक्टूबर को क्या हुआ था जी इसराइल के साथ। जी लोगों ने फिर ये देखा कि इसराइल ने क्या किया, कितने हजार लोगों को मार दिया। एक इमोशन उस और मुड़ गया। वो हम्म 1400-1500 जो लोग इसराइल के मारे गए उनको भूल गए कि किस प्रकार जाके वहां पे हमास के आतंकियों ने जाकर अटैक किया। जी तो जी बात ये होती है कि जब वॉर स्टार्ट होता है तो तब ये जो इमोशंस होते हैं पब्लिक के, ये किस और टिल्ड हो जाए, ये भी एक मायने करता है। और जी मुझे लगता है कि अमेरिका अभी बहुत कैलकुलेशन कर रहा है। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका ग्राउंड वॉर में नहीं जाएगा। अमेरिका या तो स्ट्राइक्स करेगा, या हो सकता है
कि जो अभी उन्होंने कुछ समय पहले किया था, आपको याद होगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, कि जाकर सीधा प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर आ गए। ऐसा भी हो सकता है, और हमने देखा, इसी बार देखें जी जून में, आपको याद होगा खामनेई साहब बंकर में चले गए थे, और अभी 15-20 दिन पहले की बात है, तब भी खामनेई साहब बंकर में चले गए थे। सेकंड टाइम मैंने देखा कि खामनेई 2 बार बंकर में गए हैं। तो जी बंकर में जाने का मतलब यही है कि वो समझ रहे हैं कि अमेरिका ऐसा भी ऑपरेशन जैसा हुआ वेनेजुएला में हमारे यहाँ भी हो सकता है। जी तो ये आप जानिए कि जो स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, और पावर के साथ में ये चलती हैं। अमेरिका इस समय अपनी पावर को गेन करने के लिए रिस्क लेने की पूरी कैपेबिलिटी में काम कर रहा है। अमेरिका ये नहीं सोच रहा है, देखिए, और मैं मानता हूं, हमेशा मैंने एक बात कही है कि सुपर पावर बनने के लिए आपको केवल पैसा होना जरूरी नहीं, मिलिट्री होना जरूरी नहीं है। देसी भाषा में कहूं तो लठ बजाने की क्षमता होनी चाहिए। वो अमेरिका में है, रशिया में है और इजराइल में है। ये तीनों पीछे नहीं हटते हैं। चीन उस तरह की पावर कभी नहीं बना है। रशिया अगर चाहेगा तो आ सकता है, लेकिन रशिया इस प्रकार से उलझा हुआ है इकोनॉमिकली और यूक्रेन के साथ वॉर में, कि वो नहीं आएगा। चीन ओपनली नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी देते रहो, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कई साल लग जाते हैं भाई, एक दो जी दिन का जी काम जी नहीं होता है, जी महीने 2 महीने काम नहीं होता टेक्नोलॉजी को लेकर आने का। तो मैं मानता हूं कि समय लगेगा, तब तक ईरान का खेल खत्म हो चुकेगा, मैं ठीक ये है। मानता हूं। ये बस ये लास्ट ये स्टेटमेंट दे काफी रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं चाहता कि ईरान पे हमला हो। अपने अलग रीजंस हैं, और इजराइल के साथ जो उनका टसल है वो तो है ही। जवाद साहब, आपका क्या जवाब है, क्यों कोई कंट्री ईरान का खुल के समर्थन नहीं कर रही? अभी यहाँ पर एकता को क्या हो जाता है, इस्लामिक एकता को, जब अब बात आती है ईरान की? नागेंद्र जी, कुछ कुछ चीजों पर मैं इत्तेफाक जी रखता हूँ, और कुछ चीजों पे ना इत्तेफाकी इसलिए जाहिर करता हूँ कि चाइना कहाँ खुल करके आया सामने। अभी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारी इंडियन आर्मी ने और हमारे देश के लोगों को ये चीज पता थी, और आपको भी पता होगा, दीपक बोरा साहब को भी पता होगी, कि जी चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अलाई में था। बिल्कुल उसने सपोर्ट करा पाकिस्तान, और इससे ज्यादा खुल करके क्या सपोर्ट करेगा? हम तो भुक्तभोगी है ना, हाँ, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। चाइनीज बहरूपियों के हम भुक्तभोगी हैं। किस तरीके से माफी चाहूंगा, आपकी वो आपकी इंडिया आपकी के आवाज साथ साफ करने नहीं की आ पा रही। कोशिश करता है, पाकिस्तान के मिल के साथ, और पाकिस्तान को क्या क्या टेक्नोलॉजी और चीज। हाँ, आप कह रहे हैं कि टेक्निकली वो जी, सपोर्ट आवाज आ करते रही है? अब हैं। साफ आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, अभी आ रही है। आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी के साथ वो जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान वॉर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। और टर्किश ड्रोन के बारे में तो हम जानते ही है कि टर्किश ड्रोन आए थे। तो वोरा साहब, ये थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करिए, जो बता रहे हैं कि चाइना टेक्निकली तो सपोर्ट कर ही सकता है, और टेक्निकली सैटेलाइट इमेजेस और ये सारी चीजें तो दे ही टेक्निकली है। का क्या मतलब है सर? और अगर अमेरिका ऊपर से ठोक रहा है, उसके जहाज ठोक रहे हैं, मिसाइल ठोक रहे हैं, क्या बोलेगा? यहाँ से मिसाइल आ रहा है, वहां से आज मिसाइल आ रहा है, ठोक दो उसको। पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस में जो बैठे, अब आप जानना चाहते हैं सिंदूर के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। पहले फेज में हमने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। दूसरे फेज में उन्होंने हम पे हमला किया, और उस समय हमारे कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि रियल टाइम में चीनी जो बदमाश हैं, वो उनको बैठे हुए नूर खान एयरबेस में बता रहे थे, सैटेलाइट यहाँ उनके बजे, भारत का जहाज जी इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है। हमने फिर नूर खान एयरबेस को खत्म कर दिया। जब उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन खत्म हुई, ये आज का जमाना है, 2026 की बात कर रहे हैं, ये MiG-19 का जमाना नहीं है। 2026 में सैटेलाइट ने जब उनका लिंक टूट गया, तो उन्होंने अपने लैंड बेस्ड रेडार्स ऑन किए, हमें पता लग गया 1 मिनट का, उनको खत्म कर दिया। उसके बाद वो भागा गया। सर, हमारी परंपरा में एक वो था ना, क्या नाम था उसका, महिषासुर ही था ना उसका नाम, जिसको देवी ने मारा था। तो वहां पे जो क्या नाम है उसका, मुनरियाशुर जो है, जिहादिस्तान का, वो भी भागा गया। पर अंकल बचा लो मुझे, बचा लो बचा लो बचा लो, तो हमने सब खत्म कर दिया। सो पॉइंट इज सर कि टेक्नोलॉजी ये नहीं होता है कि उसको बैठे बैठे बता दे, देखो अमेरिकन जहाज क्या करेगा उसके साथ। और अगर आप इसको 1 करोड़ अपने जहाज भेज दो, पायलट कहाँ है उसके पास? सर, मैं तो रहा हूं ना सर, मेरा परिवार फौज के साथ संबंध है सर। 36 महीने रखते हैं एक फ्रेश पर्सन को ट्रेन करने के लिए टू फ्लाई अ प्लेन। ये नहीं है कि जी बटन दबाया हो गया। सो जी दीज आर दी इश्यूज जो सोच रही है। फाइनली सर, कि ये पूरी दुनिया अगेंस्ट है अमेरिका की। किसमें दम है? वेनेजुएला में गया था कि नहीं? वो नाम सुना होगा आपने, वो मदुरो को पकड़ा। मैं भी मिला हुआ उससे, मैं गया हूँ वहां पे, मैं रहा हूँ उस एरिया में। जी बता देता हूँ, किसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप को कि तू चोर है, तू डाकू है, तू बदमाश है? सब चुप।
उसने टैरिफ ठोके, सब उसके पास गए। किसमें दम है? हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन लेकिन जिनके खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। लेकिन वोरा कौन साहब, अगर ताकत करेगा? अगर अगर इसी तरह का दबाव कभी भारत पे जब बनाते हैं अमेरिका, तो हमें उस हिसाब से उस सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि भारत ऐसा के कोई पास आज सिचुएशन आर्थिक भारत के ताकत साथ है। होता। भारत के पास आज आर्थिक ताकत है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। जब हमने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे, या जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो बहुत प्रतिबंध लगाए थे। कारगिल जी। की लड़ाई में लगाए थे, 65 में इन्होंने लगाए थे। तभी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सही कहा बिल्कुल कि इन्होंने हमें बहुत तंग किया, हमें चोट हम्म। लगाने की कोशिश, हमने उनको चोट लगाने की कोशिश नहीं की, ना हमें में ताकत थी। आज मुझ में वो ताकत है। जी। तो ये कहना कि वो प्रतिबंध लगा, मान लीजिए वो 1 करोड़% टैक्स लगा देता है मेरे गारमेंट्स पे, हम्म। पैसा कौन देगा उसके लिए? अमेरिकन उपभोक्ता देगा ना। दीज आर हम्म। थिंग्स सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, रिग्रेशन एनालिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। कहने की बातें बड़ी अच्छी हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे, महंगाई वहां बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कहा है कि नहीं? मांगा, वही हम्म। कर रहा है। और अमेरिकन कोई भी हो, मैं तो रहा हूं कितने साल उस देश में सर, कोई भी अमेरिकन आज नंबर 2 दुनिया में नहीं होना चाहता। हम्म। अमेरिका इज नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। बाकी आप जो मर्जी मोरालिटी ये है और ये इसमें लिखा है और इसमें ये लिखा है, उसमें वो सबको कोई इंटरेस्ट नहीं है और सर। He wants ट्रम्प के अटैक को फुल सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से सर, अमेरिकन पब्लिक से? 100%। सर, फुल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? लोग सड़कों पे आके कहेंगे हम भी लड़ने जा रहे हैं। आपको फौज का चाहिए ना, आपकी फौज जाती है लड़ने के लिए सर। जी। और आपकी फौज जब लड़ने के लिए जाती है, ये क्रिकेट मैच जो हो रहा था, कितना सपोर्ट दिया है। अभी जब हमने ठोका उनको, जिहादिस्तान को, वो तो जाके हर चीज में, मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिट गए। क्या किसने समर्थन किया उनका? सो रियलिटी ऐसे, ये दुनिया बड़ी कठोर है। मैंने तो देखी है दुनिया करीब से, बहुत जी। कठिन है। सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जी। अब रूस चाहता है कि ट्रंप इन्वॉल्व हो जाए ना लॉन्ग वॉर, वो लॉन्ग वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगा, वो ठोक पीट के आ जाएगा। चलिए, वेनेजुएला में क्या हुआ था? फाइनल क्वेश्चन सर, एक जी। सवाल में, जितने ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, वेनेजुएला के पास भी कितने रूसी और चीनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ उनका? एक भी मिसाइल नहीं फायर हुई, क्यों सर? मैं बताऊं? जी। क्योंकि वो वर्म जो था अमेरिका का वर्म, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द एक्सपर्टीज। अंधेरा कर दिया, उनको पता नहीं लग चलिए, रहा। ये अच्छा पॉइंट एग्जैक्टली दिस। उठाया, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और ट्रंप ने जेराल्ड फोर्ड भी भेजा है, जो कि वेनेजुएला में उन्होंने यूज किया था। जी जवाद साहब, पहले आप पे आते हैं और उसके बाद फिर तेजावत साहब पे जाएंगे कि क्यों ये रिपीट नहीं हो सकता, जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में क्यों नहीं रिपीट हो सकता। जी जवाद साहब, फिर तेजावत साहब, और फिर निपुण जी के पास चलेंगे। जी। दो चीजें थी। मैं कभी अभी भी मैंने स्टेटमेंट आपसे एक कहा, कोई किसी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट नहीं आएगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आएगा, बहुत सी डील्स होंगी, बैकडोर होंगी। और अभी आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जो स्टार्क लिंक था यूएस का, वो बार बार जा करके वहां से कोशिश कर रहे थे कि अपना चला, उसको जो है उसके सिग्नल्स को जाम कराना। मुझे लगता है ईरान के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टारलिंक को जो है वो जैम कर सके, उनके सिग्नल को जो है वो रोक सके। उसके बावजूद चीजें हुई, हमने देखी। किसका सपोर्ट था? बट ऑब्वियस है, रशिया एंड चाइना। तीसरी सबसे बड़ी बात करूं, आप देखेंगे कि अभी छोटा से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, तो नो डाउट उन्होंने वो जो मिसाइल यूज कर ली थी, अभी तो कुछ नहीं था बीच में एकदम से। तो जो हम लोग बहुत बड़ी चीज बताते थे कि इजराइल ऐसा मुल्क है, वो उसकी तो मोसाद ठीक है, इतनी है, उसकी मिलिट्री वो तो ये ठीक है, है, ग्राउंड लेकिन ऑपरेशन ये है, वेनेजुएला वाली यूएस हालत, सपोर्ट, वेनेजुएला वाली विदाउट, हालत अगर मैं ईरान में बात नहीं हो करूं सकती कि जवाद नेटो के साहब। क्या है। दूसरी वेनेजुएला में सबसे जो बड़ी हुआ, वहां भी तो की बात है, रशिया और चाइना ने काफी कुछ बोला, लेकिन जब बचाने की बात आई तो वो नहीं हो बचा पाई, नहीं पाए मदुरो को। नहीं हो, उसका रीजन जी। मेरे भाई नागिन भाई, 30-40-45 साल के अंदर ईरान को रेवोल्यूशन हुआ, उनकी हमेशा से तैयारी जो कही जाती है अवाम के अंदर लोगों की, वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के आधार पर है। जी। उन्होंने तैयारी ही कर रखी है कि जब भी उनको, आज से नहीं, आप ईरान के अंदर देखिए, लगभग 30-35 साल से उनको ये पता है उनकी लड़ाई जब भी होगी वो अमेरिका से होगी। ड्यूरिंग दी अफगानिस्तान वॉर उनको समझ तैयारी ही कर रखी थी कि मुझे, मेरा जब भी होगा, जब भी कभी भी लड़ाई होगी, जब भी कभी युद्ध होगा, तो मेरा जो है
अमेरिका से डायरेक्ट होगा, उसमें ईरान इससे पहले उसने इतनी प्रॉक्सी तैयार कर ली थी अपनी, इतनी इजराइल के लिए प्रॉक्सी तैयार कर रखी थी, ये सारी ईरान की ही प्रॉक्सीज है। अगर आप देखें, ईरान को 30-35 साल हो गए यूएस के साथ लड़ते हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो प्रॉक्सीज उसने स्टार्ट कर रखी है, वो चाहे कतर को काउंटर करने के लिए हो गए, चाहे आप देखें ना सऊदी अरब को भी काउंटर करने। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब और ईरान लगभग बैकडोर से एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कतर ये कह रहा है कि बिल्कुल वॉर नहीं होना चाहिए, और सऊदी अरब तो ये भी कर रखा है कि आप हमारी एयर स्पेस नहीं यूज करेंगे। खुल करके हो रही है बात, और ये अगर वॉर होगी तो पूरे मिडिल ईस्ट को चपेटे में लेगी। ये खाली ईरान तक बात नहीं होगी, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है तेजावत साहब, के पास चलते हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है तेजावत साहब। दो सवाल। सऊदी और ईरान एक साथ होंगे कभी किसी वॉर में, मतलब खुल के? और जो एक सवाल ये है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में हो सकता है या नहीं हो सकता है? जेराल्ड फोर्ड भेजने का रीजन क्या है ट्रंप का? जी देखिए नागिन साहब, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में हो सकता है। इसकी कुछ खास वजह देखिए। यूगो चावेज आए थे, दिल्ली आए थे, और मेरे यूनिवर्सिटी भी आए थे। यूगो चावेज एक इतने पॉपुलर लीडर थे, वो खाली वेनेजुएला ही नहीं, आसपास के देशों में भी। तो उनके रहते पूरे वेनेजुएला में उसके खिलाफ या ऐसे लोग नहीं पनपे थे कि नोबेल प्राइज लेके ट्रंप को दे दें। मादुरो निकोलस हालांकि उनके स्टूडेंट रहे हैं, पर मादुरो निकोलस में वो व्यक्तित्व नहीं है या वो चीजों को मैनेज करने की वो क्षमता नहीं थी, ये मानना पड़ेगा। और थोड़े ही दिनों बाद में जो विपक्ष की नेता है वो नोबेल प्राइज लेके ट्रंप के पास पहुंच जाती है। ईरान की ताकत दरअसल वो तो सच है कि वो बम्बार्डमेंट कर देता अमेरिका, तो वो उन्होंने तैयारी कर ली थी मेट्रो स्टेशन को बंकर की तरह इस्तेमाल करने के लिए। बम्बार्डमेंट होगा, लोग मरेंगे। इजराइल ने भी बहुत अभी जो टेस्टिंग जो उन्होंने किया था, एक तरीके का हमला कि कौन देश हमारे साथ होंगे कौन नहीं होंगे, तो वो उस समय उनको पता भी चल गया था कि कोई देश नहीं बोलेगा ईरान के पक्ष में, तो वो करेंगे। पर जब तक सोल्जर्स जब तक जमीन पे नहीं आते हैं तब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना किसी भी देश के पास का काम नहीं है। ऐसी कोई तकनीक नहीं निकली है कि 7 समंदर पार प्रशासन संभाल सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.